उनकी गति हमारी साधना से ज्यादा, हमारी एकाग्रता से ज्यादा तेज है। उस घर में अगर साधक हो, प्रत्यक्षीकरण अगर करना है तो ये वक्त बहुत उचित है। उनकी कद काठी बहुत बड़ी होती है, 10-12 फीट मान लीजिए आप। शीशा या पानी की तरह उनका यौवन आपको दिखेगा। वो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है, ये भी आपको बता देते हैं। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो, अलख निरंजन सब दुख भंजन। अगर किसी घर में मृत्यु आने वाली है और उस घर में एक अच्छा साधक है, उस साधक को क्या अनुभव होता है, इस बारे में हम बात करने वाले। साधक के साथ विचित्र घटता है। साधक अपनी साधना में ध्यान नहीं दे पाता। जिस घर में मृत्यु होने वाली होती है उस घर में बेचैनी सी रहती है। सबसे पहले तो जिस घर में मृत्यु होने वाली होती है वहां पर काली छायाओं का आना जाना करीब करीब 6 महीने या साल पहले ही बना रहता है। ऐसे साधक को घर में छाया घूमती हुई दिख जाएंगी, अनेकों छाया। किसी घर में अगर मृत्यु होने वाली है तो उस घर में अगर साधक रहता है, उस साधक को 5-6 मास पूर्व ही परछाइयां इत्यादि दिखने लग जाती है। हर रात्रि परछाइयां इत्यादि घूमने लग जाती है घर में, वो उन्हें देख सकता है। मैंने अनेकों बार ऐसी परछाइयों को देखा है। वो परछाइयां मनुष्य के आकार की होती है और उनकी गति प्रभावनीय है, अर्थात उनकी गति पलक झपकते ही एक किनारे से दूसरे किनारे में ये दिखने लग जाती है। वो परछाइयां हर कोने में तांका झांकी करने लग जाती है, जैसे मानो वो कुछ खोई हुई वस्तु को ढूंढ रही है। अगर उस घर में कोई बंद कमरे इत्यादि हैं तो आपको लगेगा कि वहां बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट होता है, ये कोई सपना नहीं होता, ये प्रत्यक्ष में होता है। आप जागते हुए इसका अनुभव कर सकते हैं। एक अच्छा साधक इसका जागते हुए अनुभव करता है। रात्रि बेला में आपको परछाइयां इत्यादि ज्यादा प्रभावित करेगी और दिन के वक्त में ये परछाइयां आपसे सिर्फ बात करेगी। वो आपसे दूर बैठ के भी आपके मन बुद्धि से बात कर सकते हैं। आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, वो आपको उसका उत्तर दे सकते हैं, या फिर वो आपसे प्रश्न कर सकते हैं, आप उसके उत्तर दे सकते हैं। वैसे तो आभास 1 वर्ष पूर्व ही होने लग जाते हैं, परंतु अंतिम क्षण के 5-6 मास जो होते हैं उनमें बहुत ही विचित्र घटता है। साधक ये प्रत्यक्ष देख सकता है। अगर आप अच्छे साधक हो, आप अगर ध्यानी हो, साधक हो, आप इसे संपूर्ण अनुभव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। दिन में ये आपसे मन बुद्धि से पकड़ के आपसे बात करेंगे। आपको भी आभास होगा कि कोई आपसे बात कर रहा है। अगर आप अच्छे साधक हो तब आपसे बात होती है। जो भी परछाइयां जो दिव्य रूप से जो घर में घूमती रहती वो आपसे बात करने लग जाती। प्रथम ऐसा होने लग जाता है और सायंकाल के बाद उनका बोलबाला अधिक बढ़ने लग जाता है और रात्रि में अत्यंत प्रत्यक्ष होने लग जाती है। अगर आप उस घर में हो जिस घर में मृत्यु होने वाली है, वहां का साधक ये सब देख सकता है। वो परछाइयां प्रत्यक्ष में दिखने लग जाती है। इन काली परछाइयों की जो गति चलने की होती है वो बहुत तीव्र होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं, पलक झपकते ही वो एक कोने से दूसरे कोने में दिखेगी। इसीलिए हम उन्हें प्रत्यक्ष से देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान उस स्तर का नहीं है अभी, या फिर हमारा वो स्तर नहीं है, या फिर उनकी गति हमारी साधना से ज्यादा, हमारी एकाग्रता से ज्यादा तेज है। ये परछाइयां आपको रोज दिखने लग जाएगी और आपको ऐसा भी लगेगा कि कमरे में कोई शरारत कर रहा है, कुछ सामान को हिला रहा है। अगर घर में कोई बंद कमरे हैं उसमें आपको ऐसा अनुभव होगा कि इसमें बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, और कभी ऐसा लगेगा कि वहां पे कोई सामान गिरा रहा है। आप ये भी सोचोगे कहीं चोर तो नहीं। आप पूरे घर को छानने लगेंगे। आप जैसे ही विश्राम करने लग जाएंगे फिर से ये गतिविधियां ज्यादा होने लग जाएगी। आप घर की निगरानी करने लग जाओगे। साधक को ऐसा अनुभव होने लग जाता है। अगर आप सात्विक हो,
उनको आप अच्छे लगे, उन आत्माओं को मैं उन्हें आत्मा ही कह सकता हूं, या फिर मैं उन्हें पितर कह सकता हूं। उस घर के जो पितर होते हैं ना, अक्सर वो आपके सामने प्रत्यक्ष होने लग जाएंगे। वो छाया आपसे अगर खुश हैं, तो एक साधक से अगर वो खुश हैं, तो वो साधक के सामने प्रत्यक्ष आना भी आरंभ होती है। उसमें प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, वो होती कैसे हैं? वो एक कांच के भांति होते हैं, मानो कि धुएं का कांच बना हो। कपड़े दिखेंगे आपको उनके, वो उस घर के जो गुजरे हुए पूर्वज होते हैं, वो आपको अंत क्षण में दिखने लग जाएंगे। वो आपसे वार्तालाप करेंगे। अगर वो साधक अच्छा है तो उसे प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षीकरण होने लग जाता है। मैंने कहा ना कि जिस घर में मृत्यु होने वाली होती है, उस घर में अगर साधक हो, उसे प्रत्यक्षीकरण अगर करना है तो ये वक्त बहुत उचित है। उसकी सादगी, उसकी साधारणता, उसकी विनम्रता, उसकी एकाग्रता उसे उस वक्त पूर्वजों के दर्शन करवा सकती है। जो उस घर के पूर्वज होंगे ना, उस कुल गोत्र के पूर्वज होंगे ना, उनके दर्शन करा सकती है। यह सच्ची घटना हमारे साथ हुई है, तभी हम आपको बता रहे हैं। वो प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं। ये जो आत्मा का जो खेल है, ये जो परछाइयों का जो खेल है, ये चलता रहेगा। तो आप समझ आना कि मतलब इस घर में कुछ अनहोनी होने वाली है। उस घर के पितर के दर्शन हो जाए तो आप बिल्कुल समझ जाना कि इस घर में अनहोनी होने वाली है। वो बिन वजह से आपसे मिलने नहीं आए, वो आपसे बात करेंगे। वो आपको अपने पते में ये कहेंगे कि हम उस आदमी से मिलने आए, वो उसका नाम लेंगे। रात्रि का जो उनका विश्राम की जो जगह होती है ना, वैसे तो इस दौरान साधक कम ही सो पाता है, क्योंकि वो पूरी रात आपसे बात करते रहते हैं। जब साधक उन दिनों में विश्राम करने जाता है, अर्थात निद्रा विश्राम के लिए जाता है, उस दौरान वो शक्तियां आपके उस वास स्थान पे नहीं रहेगी, वो आपसे विदा लेगी। वो आपको बताएंगे कि हम किसके पास जाके रह रहे हैं। जिसके पास वो रहने जा रहे हैं, जिस इंसान के बारे में वो बात कर रहे हैं ना, उस आदमी की मृत्यु होने वाली। जहां पे वो रोज रहने जा रहे हैं ना, उसकी मृत्यु होने वाली। ये पितर अगर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, इंसान रूपी ही होते हैं। जब वो दर्शन देंगे, जैसे वस्त्र जीवन में पसंद करते थे ना, वो वैसे ही वस्त्र में आपको दिखेंगे। पर उनका आकार उस दौरान करीब करीब 10-12 फुट का होगा। उनकी कद काठी बहुत बड़ी होती है, 10-12 फीट मान लीजिए आप। वो आपको इतने बड़े दिखेंगे और पानी की तरह, अर्थात शीशा या पानी की तरह उनका यौवन आपको दिखेगा। थोड़ा पानी जैसा, या फिर यूं कहूं कि शीशे जैसा पारदर्शी और सफेद धूमर युक्त उनका शरीर होता है, उनका यौवन होता है। सफेद धूमर युक्त पानी जैसा, या यूं कहें शीशे जैसा उनका यौवन होता है, पारदर्शी। आपके सामने ऐसा कुछ खड़ा हो जाएगा, ऐसे कुछ रूप में, वही पुराने कपड़ों में, जैसे कपड़े वो पहना करते थे, उसी कपड़े में आपको वो दिखेंगे और प्रत्यक्ष दिखेंगे। शीशे जैसे सफेद धूमर युक्त उनका यौवन शरीर पूर्णतः स्पष्ट आपके आगे होगा। ऐसे धीरे धीरे प्रत्यक्ष दिखेंगे और पूरी वार्तालाप पूर्ण होने के बाद ऐसे ही वो लुप्त हो जाएंगे। आपकी पलक झपकाते ही वो लुप्त हो जाएंगे और कहेंगे कि हम वहां जा रहे हैं, उस आदमी से मिलने जा रहे हैं, हम उसके पास रात्रि विश्राम वहां करेंगे, हम उससे मिलने आए हैं, ऐसा कुछ कह के वो चले जाएंगे। तो ऐसा उनका यौवन होता है। हम आपको शायद समझा नहीं पाए पूर्णता, पर जितना बताया वो भी कम नहीं। ऐसा उनका यौवन होता है और कदकाठी उनकी 10 से 12 फीट होती होगी और खुश
वाणी मधुर, पितरों की वाणी मधुर होती, ये आभास साधक को होते हैं। और जिसका वो नाम लेते हैं ना, जिसके पास वो विश्राम करने जा रहे हैं, जहां पे वो वार्तालाप करने जा रहे हैं, जिनसे वो मिलने आए, जिनके वो नाम लेते हैं, वो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है। ये भी आपको बता देते हैं कि वही इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है। अनेकों आभास होते हैं, पर ये सूक्ष्म सा एक आभास जो छाया वाला है ना, ये अंतिम तक रहता है। उसकी पूजन में अनेकों अनुभव होने लग जाते हैं, कोई चलने लग जाता है, पूजन में भी उसे अनेक ज्ञान सिखाने लग जाते हैं। जो भी आता है वो अपना अनुभव साधक को बताने लगता है। मृत्यु जिस घर में होने वाली होती है, वहां पे ये अलौकिक गतिविधियां कई महीनों पहले से चली रहती है। हम आपको पूर्णता बता नहीं पाए, पर बहुत विचित्र घटता है। साधक उसे पूर्णता देख के पूर्णता आनंद लेता है और बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त करता है। इस दौर पे पितरों से पूर्णता संपर्क साधक का बनने लगता है। हर रात्रि कोई ना कोई नए पित्र घर में विराजमान होते हैं, जिससे उनका अनुभव साधक को प्राप्त होता है। पितर जब प्रत्यक्ष होते, अंतिम 3 माह में ये होता है। और जो एक काली छाया वाले हैं, उनका अपना ही एक रास्ता रहता है। ये जो काली छाया जो होती है ना, जो मेरा निजी अनुभव है उससे मैं ये कह सकता हूं, उसमें जो एक काली जो छाया होती है रास्ते में चलती है। बस जो काली छाया आती है ना, जो 6 महीने से पहले से लेकर पैरा लगा रही होती है ना काली छाया, उनमें कुछ छाया ऐसी होती है रास्ते में आपको दिखेगी। वो काली छाया बहुत गतिमान, अभी यहाँ पलक झपकाते हुए दूसरे कोने में आपको जो दिखने वाली ये छाया होती ना, थोड़ी विचित्र और थोड़ी डर को थोड़ा जो जागृत करती है ना साधक के अंदर भी, वो छाया एक मुख्य रास्ते से ही चलती है और सिर्फ उसी के कमरे के आसपास जाके लुप्त होती, या फिर यूं कहें जिसकी मृत्यु होने वाली है उसी के कमरे में जाके लुप्त होती। ये जो काली जो छाया है, जो पितृगण है, वो सारी जगह घूमते रहते, और उनमें से ये जो काली छाया होती है ना, इन्हें मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूं, ये यमदूत हैं जो पहरा लगा रहे हैं। ये होता है, ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आप कुछ सालों की साधना में, कुछ साल साधना में रहें, साध्विक रहें, अपनी साधना के बाद आप जिस घर में मृत्यु होने वाली है किसी भी जगह पे ये देख सकते हैं, और आप उस दौरान ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये अनुभव हमारे हैं जो हमने आपको बताए, ये 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप साधक हो, आप इसका अनुभव जरूर भविष्य में करोगे। अगर आप साधक हो, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, भविष्य में जब आपकी साधना एक स्तर पे पहुंच जाएगी, आप इसका अनुभव भविष्य में जरूर करोगे। जब साधक की साधना बढ़ जाती है, तब इसका अनुभव साधक कर सकता है। मैं यही कह सकता हूं, इस भौतिक जीवन में हम कितने भी आधुनिक और कितने भी उन्नत हो, पर जो ये प्रलौकिक गतिविधियां हैं ना, ये होती हैं। बस इन्हें देखने के लिए आपके पास एकाग्रता की ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा इत्यादि होनी चाहिए। इस भौतिक जगत के आधुनिक उपकरणों से आप इन्हें हो सकता है कि देख सके, आज ऐसी संभवता है, पर इसे प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आपको अच्छे साधक और अच्छे ज्ञानी बनने की आवश्यकता है। आप अपनी साधना में बने रहे, आप इसे देख सकते हैं। अब तो भौतिक जगत में ऐसे उपकरण भी होंगे कि जो इन चीजों को दिखा सके, पर इनको देखने के लिए सबसे उचित तो यही है कि आप अपनी साधना में बने रहे। ये स्वयं ही आपसे संपर्क करने लग जाएंगे, ये सारा अनुभव आपके सामने होगा। हम आज इतने उन्नत समाज में जी रहे हैं, पर पितरों द्वारा
जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, इस भौतिक जगत से भी उन्नत आपको ये ज्ञान लगेगा। आज हम जितना भी उन्नत अपने को मानते हैं, इस भूखंड में रह के किसी मशीनों द्वारा हम उन्नत हुए, किसी चीज से हम उन्नत हुए, किसी ज्ञान से इतनी सारी किताबें पढ़ के, इतने सारे प्रवक्ता की वाणी सुन के, इतने सारी गुरु महाराजों की वाणी सुन के जो हम उन्नत हुए, वो ज्ञान भी अगर आप इस ज्ञान को समान भाव में से देखे, पितरों का जो ज्ञान है ना, वो आपको ज्यादा उन्नत लगेगा, क्योंकि वो हमेशा आपसे ज्यादा उन्नत वाणी का प्रयोग करेंगे, इस भौतिक से ज्यादा उन्नत विज्ञान की बात करेंगे, और इस भौतिक जीवन से ज्यादा वो उन्नत दिखते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। जो हमारे फैशन इत्यादि होते हैं ना, वो पितर आपको हमारे भौतिक संसार से बहुत उन्नत प्रतीत होंगे, क्योंकि जो ज्ञान की बातें जो आपको वो समझाने लगेंगे, वो बहुत ही उन्नत होगा। ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपको बताया। बाकी किसी प्रलौकिक शक्तियों से आपका आमना सामना जब होगा, तो आपको जरूर मेरी बात और मेरी ये उन्नत भरी बात आपको याद आएगी, कि आपको लगेगा कि ये हमसे ज्यादा उन्नत हैं। यही हमारा मत है। इजाजत दे। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो।